हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल अमीन की दुनिया में। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगा कि कितने वर्ग कड़ी में एक कट्ठा ज़मीन होता है मेरे दोस्तों। जो कि बिहार क्षेत्र में जितने भी मापी होते हैं, यानी कि बिहार राज्य में के प्रत्येक ज़िले में जितने भी क्षेत्र का मापी होता है वो कितने वर्ग कड़ी बराबर एक कट्ठा होता है मेरे दोस्तों। तो इसी के माध्यम से मैं आप लोगों को आज वीडियो बतलाने वाला हूँ कि बिहार में कितने वर्ग कड़ी में एक कट्ठा ज़मीन होता है दोस्तों। तो चलिए मेरे साथ बोर्ड पे बने रहें। मैं आप लोगों को बोर्ड पे लिखित पूर्वक मैं समझा रहा हूँ और बता रहा हूँ, इसलिए मेरे वीडियो के बीच में स्किप ना कीजिएगा, नहीं तो आप पछताते रह जाएंगे। वीडियो में बीच में स्किप कर कर देखेंगे तो पूरा समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, तो आप समझें और मेरे साथ वीडियो में बने रहें। देखिए दोस्तों, प्रश्न है कि बिहार में कितने वर्ग कड़ी में एक कट्ठा ज़मीन होता है। प्रश्न संख्या 1 है, बिहार में कितने वर्ग कड़ी में एक कट्ठा ज़मीन होता है। यानी कि ये प्रश्न है मेरे दोस्तों, मेरे छात्रों। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले एक नोट तैयार करवा दे रहा हूँ। आप नोट तैयार कर लीजिए, तभी आप लोगों को समझ आ जाएगा कि कैसे बनता है कि बिहार राज्य में कितने वर्ग कड़ी में एक कट्ठा ज़मीन होता है। तो इसी के साथ आप आइए, मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ कि 5.5 हाथ की लगी से, यानी कि जो आप लोगों को बतलाया जा रहा है वो 5.5 हाथ की लगी से 5.5 हाथ की लगी से बतलाया जा रहा है मेरे दोस्तों, मेरे छात्रों। तो आप जान रहे हैं कि एक कट्ठा बराबर 20 धूर होता है। यानी कि दोस्तों, ये आप लोग को जानना ज़रूरी होता है कि एक कट्ठा बराबर 20 धूर ज़मीन होता है। आप आसानी से समझेंगे। और जो एक हाथ होता है, एक हाथ में कितने वर्ग कड़ी होता है, ये भी आप लोग को जानना ज़रूरी होता है। तो एक हाथ बराबर 2.272 कड़ी होता है मेरे दोस्तों। एक हाथ में 2.272 कड़ी होता है। तो इसलिए एक कट्ठा वर्ग कड़ी में हम लोगों को निकालना है, इसलिए एक कट्ठा वर्ग कड़ी में हम लोगों को निकालना है दोस्तों। वर्ग कड़ी, एक कट्ठा वर्ग कड़ी बराबर, इसका आप लोगों को सूत्र लगाना होगा मेरे दोस्तों कि लगे, यानी कि जिस एरिया में जितने हाथ की लगी होता है उसी के अनुसार से यह मैथमेटिक्स बनता है। तो मैंने बतला रहा हूँ आप लोगों को 5.5 हाथ की लगी से, इसलिए लगे गुने एक हाथ में कितने कड़ी होता है 2.272 कड़ी का स्क्वायर कर देंगे गुने 20, यानी कि एक कट्ठा का हम लोग को मान निकालना है। तो 20 धूर बराबर एक कट्ठा होता है, इसलिए गुने 20। अब यहाँ से फिर बराबर कीजिए, लगी कितने हाथ के लिया जा रहा है 5.5 हाथ को, तो आप लिख देंगे 5.5 गुने 2.272 कड़ी, इसको लिखेंगे आप गुने 20। अब इसको आप गुना करेंगे तो आप पाएंगे, कितने पाएंगे, तो गुना करके देखेंगे तो 12.496 का स्क्वायर, यानी कि सिर्फ अभी इसको गुना किए तो आया ये गुने 20।
ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये कड़ी को जो गुना किया तो इतना आ गया, और फिर इसको स्क्वायर है तो इस संख्या को गुना करेंगे। तो आप गुना कर देखिए, मैं गुना कर रहा हूँ, आप लोगों को बतला रहा हूँ कि इसका उत्तर आएगा 156.15। इसको गुना करने के बाद 156.15 मैं गुना कर देख रहा हूँ, आप लोग भी गुना करके देख लीजिएगा, गुने 20। फिर इसको आप गुना करेंगे तो गुना करके आप पाएंगे कि कितना हो गया मेरे दोस्तों, तो 3123, यानी कि 3123 वर्ग कड़ी हो गया मेरे दोस्तों। तो आप समझेंगे कि बिहार में, यानी कि जहाँ पे 5.5 हाथ की लगी चल रहा हो, वहाँ पे 3123 वर्ग कड़ी में 1 कट्ठा ज़मीन होगा मेरे दोस्तों। तो आप मेरे यहाँ से मेरा वीडियो देख करके आसानी से आप सीखेंगे, और मैं जान रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरा वीडियो आप लोग देख करके सही पूर्वक लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ यहाँ पे आप लिखेंगे कि 1 कट्ठा ज़मीन, यानी कि आप ज़मीन को मापी कर रहे हैं, बराबर 3123 वर्ग कड़ी होता है। जैसे मैंने पहले आप लोगों को इस वीडियो के पहले आप लोगों को बतला दिए थे वर्ग फीट में बदलने के लिए, तो दोस्तों मैं वर्ग फीट, वर्ग कड़ी, वर्ग गज, वर्ग हाथ, यानी कि प्रत्येक विषय पे आप लोगों को वीडियो बना करके मैं अपलोड करूँगा। मुझे उम्मीद है कि मेरा वीडियो आप लोग हर रोज़ सही से देखेंगे और समझ जाएंगे मेरे दोस्तों। इसलिए मैं बारी बारी से आप लोगों को वीडियो बना करके भेजता हूँ। तो आप तो समझें कि 5.5 हाथ की लगी से कितने वर्ग कड़ी बराबर 1 कट्ठा ज़मीन होगा मेरे दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ मैं आप लोग को एक और प्रश्न बतला दे रहा हूँ कि 6.5 हाथ की लगी से, यानी कि जो होता है 6 हाथ या 6.5 हाथ की लगी से, एक प्रश्न मैं आप लोगों को और बतला रहा हूँ मेरे दोस्तों। तो 5.5 हाथ के बाद 6 हाथ की लगी होता है, तब 6.5 हाथ की लगी होता है। तो मैं आप लोगों को 6 हाथ की लगी के ही माध्यम से मैं बतलाने वाला हूँ, तो मेरे साथ वीडियो में आप बने रहें। दोस्तों आप इसे बनाएंगे 6 हाथ की लगी से, यानी कि 6 हाथ की लगी से। तो दूसरा कुछ नहीं करना है, जो पहले का वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, यानी कि 1 नंबर प्रश्न 5.5 हाथ की लगी से जो बतलाए हैं, उसी के माध्यम से आपको 6 हाथ की लगी से ही मैं निकाल करके आप लोगों को बतला रहा हूँ। इसलिए आप लिख सकते हैं कि 1 कट्ठा वर्ग कड़ी, इसलिए 1 कट्ठा वर्ग कड़ी बराबर, यानी कि 6 हाथ की लगी से हो रहा है, तो इसका सूत्र है लगी गुने 2.272 का स्क्वायर गुने 20, यानी कि 1 कट्ठा में 20 दूर होता है। इसलिए मेरे दोस्तों तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ 6 हाथ की लगी से, तो लगी का इसको लगी हो गया 6 गुने 2.272 स्क्वायर गुने 20, ठीक है, यानी कि 20 दूर है तो 20 दूर आ गया। तो आप इसको गुना करेंगे तो आप पाएंगे कि 13 पॉइंट आपको आ जाएगा 6। देखिए मेरे दोस्तों मैं गुना कर रहा हूँ, आप देखते रहें बोर्ड पे। हाँ, गुना करने के बाद मेरा जो प्राप्त हुआ संख्या दोस्तों 13.632 स्क्वायर गुने 20, यानी कि इसको आप गुना करेंगे तो 13.632 स्क्वायर आएगा मेरे दोस्तों। अब इसको आप फिर आप गुना कर देखिए, जो पहले मैंने बतलाया हूँ वीडियो में 5.5 हाथ की लगी से, सेम वही बात है, सिर्फ संख्या बदला जा रहा है, यानी कि वहाँ पे 5.5 हाथ हो रहा था, यहाँ पे 6 हाथ हो रहा था मेरे दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ कि इसको गुना करेंगे। अब चलिए मैं फिर गुना कर रहा हूँ 185.83, ये पॉइंट जरूर दीजिएगा मेरे दोस्तों,
1 गुने 20, यानी कि इस स्क्वायर को जब गुना करेंगे तो इतना आपका ज़मीन होगा दोस्तों। तो आप इसको लिख सकते हैं कि जो 85 है 83, तो इसको आप लिख सकते हैं मेरे दोस्तों गुना कर के। गुना करने के बाद आपको प्राप्त होगा 3716.628, यानी कि ये क्या होगा मेरे दोस्तों, वर्ग कड़ी। इसलिए एक कट्ठा बराबर 3716.628 वर्ग कड़ी होता है। कहाँ होता है? जहाँ 6 हाथ की लगी हो वहाँ पे 3716 वर्ग कड़ी बराबर 1 कट्ठा ज़मीन होगा मेरे दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि मेरा वीडियो देख करके आप समझ गए होंगे। तो अगर हमारा वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को देख करके लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल अमीन की दुनिया को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। दीजिए इजाज़त, धन्यवाद, थैंक यू।